हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यहाँ पे लेट फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल करने में देरी करते हो तो उसके लिए कुछ चार्जेस हैं। आज उसी चार्जेस के बारे में बात करेंगे दोस्तों, पूरी डिटेल में। तो हमारे साथ बने रहें। अन्यथा किसी और चीज़ के लिए है तुरंत चले जाएं आप, कोई मतलब है नहीं वीडियो में टाइम वेस्ट करने का। देखिए यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है, देयर इज ए पेनाल्टी ऑफ 500 यानी 5000 इफ़ यू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न आफ्टर द ड्यू डेट। मतलब कि भैया ड्यू डेट अगर मान लो 31 जुलाई है, लास्ट डेट है, 31 जुलाई के बाद अगर आप फाइल करते हो तो 5000 रुपये पेनाल्टी लगेगी। साथ ही दोस्तों, आप आल्सो इफ़ द टैक्स लाइबिलिटीज इज मोर देन 10,000 इन 1% इन द लाइबिलिटी टैक्स, ठीक है, प्रोसीडिंग ऑफ द मंथ डिले। अगर आपका 10,000 से ज़्यादा लाइबिलिटी टैक्स है और आपने देरी कर दी है तो 1% आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, जो डिले पेमेंट चार्जेस होंगे। अगर आप 10,000 से ज़्यादा है तो 10,000 से कम होगा तो नहीं देना पड़ेगा। बाकी लास्ट में है, देयर इज ए पेनाल्टी ऑफ 10,000 इफ़ योर पैन कार्ड। और दोस्तों साथ ही साथ अगर आप पैन कार्ड डिटेल गलत डालते हैं तो सीधा सीधा आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ जाएगा यहाँ पे। तो ये चीज़ें आपको देखनी है, बाकी और चीज़ें आपको बता रहे हैं दोस्तों। दूसरा है दोस्तों यहाँ पे TDS रिलेटेड पेनाल्टी। अगर आप TDS यहाँ पे देखिए, देयर इज 1% इंटरेस्ट रेट फॉर एवरी मंथ ऑफ डिले इफ TDS इज द पेनाल्टी नॉट डिटेक्टेड ऑन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी वर्थ, मतलब 50 लाख से अगर आप ज़्यादा ज़मीन खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं और आप TDS नहीं देते हैं तो आपको 1% आपको यहाँ पे एवरी मंथ आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा दोस्तों। और यहाँ पे दूसरा यहाँ पे है कि इन केस द TDS हैज़ बीन डिटेक्टेड, पर डिटेक्ट मतलब यहाँ पे आप डिटेक्टेड हो गया है बट नॉट डिपॉजिट इन द गवर्नमेंट, मतलब कि यहाँ पे आपका TDS तो कट तो गया है पर बैंक गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं पहुँचा है। देन द पेनाल्टी इज हायर, पेनाल्टी बहुत ज़्यादा है जिसके आपको 1.5% का इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा पर मंथ। डेट ऑफ डिडक्शन मतलब जिस दिन से आपने प्रॉपर्टी खरीदी है उस दिन से ये सारे चार्जेस देने पड़ेंगे दोस्तों। तो भैया यहाँ पे सम अदर टैक्स के बारे में बात करें तो 100% ऑफ अमाउंट रिसीव इन कैश इफ़ यू रिसीव ए सिंगल कैश पेमेंट एक्सीड ऑफ 2 लाख, मतलब 2 या 2 लाख से ज़्यादा अगर आप सब 2 या 2 लाख से ज़्यादा अगर आप कैश सारा पेमेंट कैश में लेते हैं 100%, मतलब 2 लाख पूरा कैश में ही ले लिया, 5 लाख 4 लाख 3 लाख 4 10 लाख 20 लाख, तो आप में इसमें पेनाल्टी लगेगी दोस्तों। दूसरा नंबर यहाँ पे ये है दोस्तों 100% एंड 300% डिवाइडेड इफ़ यू कंसील इनकम। अगर आप 100% छुपाते हो अपना, क्या छुपा ले जाते हो इनकम टैक्स डेटा, भैया हम उस स्लैब में आते ही नहीं हैं, या फिर हम टैक्स कहाँ दें, हम उसमें आते नहीं हैं, पर्सनली इनकम ही नहीं हुई किसी कारण, या फिर पॉसिबल ऑफ बीइंग इफ द सेंट टू जेल ऑफ 6 मंथ इफ अमाउंट ऑफ डिवाइडेड एक्सीड ऑफ, अगर यह अमाउंट 25 लाख से ज़्यादा निकल जाता है तब भैया आपको जेल भी हो सकती है 6 महीने तक की। अगर कम है तो उनके अंदर जो भी पेनल्टी होगी आप पे लगाएंगे। और तीसरा नंबर दोस्तों यहाँ पे ये है कि हाईएस्ट अमाउंट अमाउंट्स ऑफ 0.5% टोटल सेल्स, यानी जितना भी अपने पूरे सेल किया है उसका 0.5% डेट ऑफ ग्रॉस रिसीव, उसके पैसे, या फिर जो उसके जितने पैसे होते हैं, या फिर 1.5 लाख द टैक्स पेयर इज रिक्वायर्ड। अगर वो 1.5 लाख का अगर आपने सेल किया है तो गेट द देयर अकाउंट ऑडिटेड फेल्स टू सू। यहाँ पे सीधा सीधा कहना है, अगर आप अकाउंट ऑडिट करने में फेल होते हो तब भी आप पे जुर्माना लग सकता है, यानी 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा सेल करते हो तो भैया यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। नहीं तो भैया जानकारी नहीं है तो पूछ लेना, ये सारी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।